मोहम्मद आमिर के अल्फाज तो आपको याद होंगे ना। वो कह रहे थे कि अगर कोई बैट्समैन बॉलर की लाइन पे आके अगर रोक नहीं सकता बॉल को तो फिर मैं उसको स्लॉगर ही बोलूंगा और क्या बोलूंगा। भाई साहिबजादा फरहान के बारे में आपका क्या ख्याल है? अभिषेक शर्मा की आप बात कर रहे थे, देखें आज इतना बड़ा मौका था और आज भी आके उन्होंने 50 लगा दिए 18 गेंदों पे, और पहले भी वो ये काफ़ी बार कर चुके हैं, उनके लिए कुछ नया नहीं है। ठीक है, पहले तो चले अभिषेक शर्मा पे ही रहते हैं। भाई T20 क्रिकेट में आपको चाहिए क्या? उसको रोकना ही क्यों है? बॉलर की लाइन पे आके बॉलर को रोकना ही क्यों है? उसको वो मारने के लिए आया है T20 क्रिकेट में। T20 क्रिकेट में यही गेम होता है और उसको पता है क्या गेम होता है, तो वो वही गेम खेल रहे हैं। पहले आपने उसको स्लोगर कह दिया था, आप कहते हैं स्लोगर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों ने और भी कहा था, लेकिन वो अपनी टीम के लिए कर रहा है भाई। वो जहां जहां उसको मौका मिलता है वो सबसे आगे होता है। आज भी वो सबसे आगे था। साहिबजादा फरहान का जिक्र मैंने इसलिए किया था क्योंकि देखें अगर दोनों का कंपैरिजन भी हम करें ना, तो साहिबजादा फरहान कौन से बहुत बड़े टेक्निक के मास्टर हैं, वो भी तो स्लॉगिंग ही करते हैं। अभी ओडीआई क्रिकेट में उनका नाम आया ना, चले वो भी हम देख लेंगे, लेकिन भाई वो भी स्लॉगिंग करते हैं, वो भी ऐसे ही शॉट्स लगाते हैं। अभिषेक शर्मा अगर प्रॉपर स्लॉगिंग करता है, बॉलर की लाइन पे आके नहीं खेलता उसको, तो फिर साहिबजादा फरहान के बारे में भी आपके यही रिमार्क्स होने चाहिए। वो कोई बहुत ही ज्यादा टेक्निक के मास्टर नहीं है, उनकी टेक्निक में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, इसलिए मैं कंपैरिजन कर रहा था। अब दोनों को अगर फिर भी हम इस तरह स्लॉगिंग के वे में भी देखें ना, तो अभिषेक शर्मा उनसे बहुत ऊपर है भाई। उनकी जो मतलब खेलने की जो स्ट्राइक रेट है ना, वो साहिबजादा फरहान से बहुत ऊपर है। साहिबजादा फरहान ने अब जाके काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, लेकिन अभिषेक शर्मा तो पहले दिन से ऐसे ही खेल रहे हैं। आपको डरना चाहिए। और दूसरा ये कि इंडिया जो है वो बाहर हो जाएगा सुपर 8 में, उसमें भी जो है वो आमिर को अब मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया ने तो दिखा दिया है कि वो टीम वो कर सकती है जो कोई और टीम नहीं कर सकती। सेकंड कंसेक्यूटिव अब उनका T20 वर्ल्ड कप में विक्ट्रीज हैं। पहले 2024 में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता, जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप था, और अब इंडिया में हो रहा था। बहुत ज्यादा एडवांटेज था उनको, लेकिन वो उन्होंने बखूबी वो जो एडवांटेज था ना, उसका उन्होंने फायदा बहुत ही खूबसूरत तरह से उठाया। और सिर्फ एक मैच वो हारी है पूरे T20 वर्ल्ड कप में, जो कि साउथ अफ्रीका से वो हारी थी। उसके बाद तो ऐसे टीम बनकर आई है कि बस अब उनको रोकना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। यार ये आसान बात है कि पहले 256 स्कोर कर दिया उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ, फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी 250 प्लस किया, और आज फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 250 प्लस कर दिया। 3 बार एक टीम 250 प्लस कर रही है T20 वर्ल्ड कप में, बहुत बड़ी बात है ये। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, इंडिया को बेशक क्रेडिट देना पड़ेगा। 3 T20 वर्ल्ड कप अब वो जीत चुकी है। 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि इंडिया के हिस्से में रहा था। 2024 मैंने कहा, और अब 2026 3 T20 वर्ल्ड कप इंडिया की गोद में, और 4 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल खेल चुकी है वो। 2014 में भी उन्होंने फाइनल खेला था, वो उनका दिन नहीं था शायद, तो वो नहीं जीत सके थे, लेकिन आज तो मुकम्मल तौर पे उन्होंने आउट क्लास कर दिया अपने ओपोनेंट को। इंग्लैंड ने फिर उनको चेस किया था सेमीफाइनल में, लेकिन न्यूजीलैंड को उन्होंने कहा नहीं बाबा, हम नहीं करने देंगे आपको चेस। अब देखें ना, आप फर्क देखें इंडिया में और पाकिस्तान में, क्रिकेट का फर्क देखें। लोग कहते हैं कि इंडिया इतना अच्छा क्यों है, क्रिकेट में इतना आगे क्यों जा रहा है हमसे, हम क्यों नहीं पकड़ सकते इंडिया को। भाई इंडिया में आपको नजर आ रहा है कि जो प्लेयर्स की सिलेक्शन होती है वो कंप्लीटली मेरिट पे हो रही है। उनको पता है कि प्लेयर्स को कैसे बनाना है। जो पीछे बेंच पे प्लेयर बैठे हुए हैं ना, वो भी बहुत जानदार प्लेयर हैं, उनकी टक्कर का भी प्लेयर हमारे पास नहीं है जो लाइनअप में है अभी मौजूद। वो अगर कंपैरिजन करें ना, तो वो भी टक्कर का प्लेयर नहीं है। ये इंडिया की बात है भाई, इंडिया बहुत आगे है क्रिकेट में। आप देख लें, आप आ जाएं, चलें, ये अर्शदीप को ही देख लें। बुमराह की तो मैं बात नहीं करूंगा, उनके तो बराबर भी कोई नहीं है। अर्शदीप को देखें, उनको पता है कहां यॉर्कर्स करनी है। आपने बार बार उनको देखा है कि जब पिटाई होना शुरू होती है, सामने वाली टीम मारना शुरू करती है, तो वो प्लेयर से बहुत दूर चले जाते हैं। वो टारगेट कर रहे होते हैं ऑफ स्टंप को, ठीक है, वो कर रहे होते हैं कि भाई यॉर्कर किसी तरह ऑफ स्टंप पे करूं, बॉल बीट करवाऊं। और आज हमारे प्लेयर्स को आप देख लें, शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, आपके वही प्रीमियर बॉलर है ना, उनकी जब धुलाई होती है तो उनके हाथ पैर ऐसे फूलते हैं कि फिर वो अगली बॉले तो और बना के देते हैं। वो कुछ एक्स्ट्रा करते ही नहीं है। तो क्या शाहीन शाह अफरीदी को यॉर्कर्स नहीं करना आते? क्या शाहीन शाह अफरीदी वैसे बॉल नहीं कर सकते जैसे अर्शदीप करते हैं? क्या उनके पास दिमाग नहीं है? अब इसका जवाब जो है आप दे दें, कि मुझे नहीं समझ आती ये वाली बात। फिर बुमराह की क्लास, अच्छा अभी बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो रही थी कि बुमराह को बोल दिया कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। मतलब आपने पीछे जो इतने बड़े बड़े आपके बॉलर गुजरे हैं, वसीम अकरम हो गए, वकार यूनिस हो गए, हम तो पाकिस्तान का ही नाम लेते हैं हमेशा, क्योंकि उनसे बड़ा बॉलर कौन हो सकता है, वसीम अकरम से बड़ा इमरान खान हो गए, तो आपने उनसे भी आगे कर दिया बुमराह को। अब देखिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो सरासर नाइंसाफी है। आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो एक एरा कंप्लीटली डिफरेंट एरा था, और ये एरा डिफरेंट है भाई। वो वहां पे ग्रेटेस्ट बैट्समैन भी थे, अभी ग्रेटेस्ट बैट्समैन जो है वो खत्म ही हो गए हैं तकरीबन। T20 क्रिकेट को अगर आप इस तरह देखेंगे कि यार बहुत अच्छे प्लेयर हैं, नहीं भाई, लॉन्ग क्रिकेट को देखा जाता है। टेस्ट क्रिकेट को आप देखेंगे, इवन कि चले वनडे को भी आप देख सकते हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में अगर बुमराह बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो आप नहीं कह सकते कि वसीम अकरम से आगे निकल गए हैं या फिर वकार यूनिस से आगे निकल गए हैं। नो डाउट इस
अभी जो क्रिकेट चल रही है ना, उसके बहुत अच्छे बॉलर हैं बुमराह, उनका मुकाबला किसी से नहीं है। कोई भी नहीं आएगा उनके करीब करीब यार। वो लेगेसी खत्म हो गई अब। मिचेल स्टार्क हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया के, खत्म हो गए। ट्रेंट बोल्ट हुआ करते थे न्यूजीलैंड के, खत्म हो गए। मोहम्मद आमिर हुआ करते थे पाकिस्तान के, खत्म हो गए। ठीक है, अब नहीं है। ये रबाडा भी खत्म हो चुके हैं। ठीक है, और बांग्लादेश के आपके मुस्तफिजुर रहमान थे, बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे, खत्म हो गए। अब बुमराह उन्हीं का नाम है और वो चल रहे हैं। तो नो डाउट इंडिया को क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, हर तरह से देना पड़ेगा। फील्डिंग में बहुत ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस रही थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लेकिन जहां जहां क्रूशियल कैचेस लेने होते थे इंडिया आगे होती थी, वहां वो उन्होंने पकड़े हैं। अक्षर पटेल पिछले T20 वर्ल्ड कप के भी हीरो, इस T20 वर्ल्ड कप के भी हीरो। क्या क्या प्लेयर्स हैं इंडिया के पास, क्या क्या मैं आपको गिनवाऊंगा। संजू सैमसन, मुझे याद है मैं संजू सैमसन को फॉलो करता था राजस्थान रॉयल की तरफ से, जब वो खेला करते थे, क्या बल्लेबाजी करते थे। मैं उस वक्त सोचता था यार ये T20 इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में क्यों नहीं लेकर आ रहा है इंडिया, इतना बड़ा प्लेयर है। लेकिन देखिए अब इतना मंजा हुआ प्लेयर है वो, इतना उनको मंजाया है, इतना खिलाया है कि अब वो सेट हो गए हैं। अब उनको लेकर आए ना तो उन्होंने सबके धागे खोल दिए हैं। और क्या उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं संजू सैमसन ने, मैं तो सैल्यूट पेश करता हूं, क्योंकि वो एक टेक्निकल प्लेयर है इंडिया की टीम में यार। वो टेक्निक उनको पता है कहाँ शॉट्स खेलने हैं। उनकी शॉट सिलेक्शन इतनी खूबसूरत है, वो कभी भी रिस्क नहीं लेते, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग मेरिट पे खेलते हैं। तो वो बहुत बड़े प्लेयर हैं और वो बहुत आगे जाएंगे, उनका फ्यूचर है इंडिया के लिए। मैं तो बहुत ब्राइट देखता हूँ, इवन के शुभमन गिल से भी ज्यादा आगे देखता हूँ उनको, और ये अभिषेक शर्मा से भी बेशक। तो देखते हैं अब आगे उनका होता क्या है। खैर दोस्तों, आज का मैच आपने देखा होगा, इंडिया ने बहुत आसानी से जो है फाइनल भी जीत लिया और T20 वर्ल्ड कप के टाइटल दोबारा से अपने नाम कर लिया। 96 रन से बढ़तरी आज इंडिया को मिली है और सारे ही बल्लेबाज तकरीबन उन्होंने परफॉर्म किया इंडिया के लिए। सिर्फ एक जो उनके कैप्टन सूर्य कुमार यादव, वो पहली बॉल पे आउट हो गए थे। अच्छा, एक और चीज, शिवम दुबे ने मुझे बहुत इंप्रेस किया यार। मतलब ऑलराउंडर कहते थे उनको, लेकिन बॉलिंग उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में नहीं की, लेकिन बैटिंग में उन्होंने जहां जहां जरूरत पड़ी है वहां वहां उन्होंने करके दिया। छोटी छोटी कैमियोज उन्होंने खेले हैं हर मैच में। लेकिन स्ट्राइक रेट आप उनको चेक करें, हर मैच में 250 का स्ट्राइक रेट, 300 का स्ट्राइक रेट, 180 190 का स्ट्राइक रेट, ऐसे वो खेलते रहे। बहुत ही कम हुआ है कि 200 के स्ट्राइक रेट से कम खेलते हो वो उन्होंने तो बहुत खूबसूरत इंडिया को जो लोअर मिडिल ऑर्डर में जो जान डालनी होती थी ना, वो डालते थे। तो इंडिया के पास प्रॉपर जीतने वाली टीम थी और उन्होंने वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया को जितवा भी दिया इस बार। दोस्तों खैर, दिल मेरा थोड़ा सा टूटा है। इस तरह से टूटा है कि न्यूजीलैंड जिस तरह से खेलती भी आ रही थी ना, और अभी जैसे पिछले मैच में उन्होंने साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में हराया था, वो आज नजर नहीं आया। देखिए, न्यूजीलैंड से 2 गलतियां बहुत बड़ी हुई हैं आज के मैच में। पहली गलती ये कि टॉस जीता और आपने इंडिया को बैटिंग करवा दिया। आप देख रहे हो इंडिया की सुप्रीम फॉर्म चल रही है, सबलाइम फॉर्म चल रही है बैटिंग को लेकर, आप उनको बैटिंग करवा रहे हो। उनको चाहिए क्या था, और उन्होंने बैटिंग की और इतना बड़ा टारगेट लगा दिया कि आप अंडर प्रेशर आ गए पहली बॉल से। फिर दूसरी गलती, न्यूजीलैंड के जो सबसे बड़े प्लेयर थे, जो आज के मैच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो थे फिन एलन। लास्ट आपको इनिंग याद होगी, 33 गेंदों पे सेंचुरी स्कोर की थी उन्होंने अपनी विकेट थ्रो की है, लिटरली उन्होंने थ्रो किए। शुरू में आते साथ उनके बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा था उस तरह से, वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, उनको फंसाया भी इंडिया ने, लेकिन फिर उन्होंने थ्रो करके गए वो अपनी विकेट को। उन्होंने एक रैश शॉट खेला और वो बाउंड्री क्रॉस ही नहीं कर सके और बाउंड्री पे कैच आउट हो गए। वो विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था न्यूजीलैंड के लिए। अगर वो खड़े रहते, थोड़ा खेलते, तो शायद फिर न्यूजीलैंड कुछ करीब आता है इंडिया को पकड़ने में, क्योंकि ये बैटिंग पिच था और यहाँ पे ये जो टारगेट इंडिया ने लगा दिया था, अब ऐसा नहीं था कि चेज ही नहीं हो सकता, कभी ना कभी तो चेज होना ही है। इंग्लैंड ने जो है बहुत ज्यादा कोशिश की थी, 7 रन से वो हार गए थे। न्यूजीलैंड मुझे लग रहा था पकड़ लेगी, लेकिन जब फिन एलन ही गिर गए तो फिर कैसे पकड़ेगी न्यूजीलैंड। खैर दोस्तों, ये था आज का मैच और बस ये है कि बॉलिंग के लिए कुछ है नहीं इंडिया में। उन्होंने फ्लैट ट्रैक्स बनाए हुए हैं, हर मैच में जो है इंडिया जो है वो 250 रन कभी बना रहा है, कभी 200 से ऊपर मार रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा। और फिर बॉलिंग जो है वो उनकी उसी हिसाब से, उनकी तगड़ी बॉलिंग है बहुत, वो डिफेंड भी कर लेती है फिर। खैर, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारी और वीडियोस को भी वॉच करें। दोस्तों व्यूज मेरे बहुत कम आ रहे हैं लिटरली, मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम दोबारा मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।